call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं ऐसे 3 स्टॉक्स, बहुत ही छोटे स्टॉक्स हैं। मुझे लगता है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक्स जो रिसेंटली लिस्ट हुए थे स्टॉक मार्केट में एक आईपीओ के थ्रू, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो और छोटे छोटे स्टॉक्स में भी, रिस्की स्टॉक्स में भी लगाना पसंद करते हो, तब ये वीडियो आपके लिए है। जो स्टॉक्स मैं बताने जा रहा हूँ उसमें वो बहुत छोटे स्टॉक्स है। मार्केट कैप अगर आप देखो तो अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट ऑन दी अदर साइड यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे, जो पहला स्टॉक है वो गोपाल स्नैक्स है। तो गोपाल स्नैक्स लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट अराउंड मार्च के आसपास स्टॉक मार्केट में, और यहाँ पे एफएमसीजी की स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर आप धीरे धीरे देखो तो गोपाल स्टॉक जो स्नैक्स है वो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट ये चिप्स हो गया, घटिया हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पे नहीं जाऊँगा आज, बिकॉज यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। फिलहाल जो चार पैटर्न्स है उनको देख के मैं यहाँ पे जज कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। तो पहला स्टॉक जैसे मैंने बोला गोपाल स्नैक्स है। तो गोपाल स्नैक्स को अगर आप देखो तो मार्केट में लिस्ट होने के बाद इनिशियल सेलिंग आई, मार्केट में रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर से जो बायर्स जो सेलर्स थे जो वेट कर रहे थे मार्केट को रिट्रेस होने का, फिर से एक सेलिंग है और यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर से सेलिंग है। तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आई थिंक ये 300 के आसपास इसका एक बॉटम बन चुका है। तो यहाँ पे बार बार इस एरिया से वो ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फिर से हमें एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिले। और यहाँ का अगर आप देखो उसकी प्रीवियस हाई पे अगर ये वापस जाएगा तो ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे इस पर नज़र रखिएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो करंट प्राइस है उस पर आप बाई ले सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा अराउंड 300 के आसपास, 300 रुपये के आसपास इसका स्टॉप लॉस होगा। 20 रुपये का रिस्क है। अगर आप यहाँ पे 20 रुपये का रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाए तो यहाँ पे आपका रिस्क है अराउंड 0.89 अराउंड। यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखो तो रिवॉर्ड शुड बी अराउंड 2.13। यस, आई थिंक 1:3 का यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेड बन के आ रही है यहाँ पे गोपाल स्नैक्स में। और सेकंड अगर आप देखो तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है अराउंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन थी मार्केट में। ये पिछले साल लिस्ट हुआ था, आई थिंक दिसंबर के आसपास ये लिस्ट हुआ था, और वहाँ से धीरे धीरे करके इसमें भी सिमिलर टू गोपाल स्नैक्स सेलिंग आई, फिर रिकवरी, फिर सेलिंग, और फिर से ये रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बाउंड्री लाइन के आसपास यहाँ खड़ा है। यहाँ से अगर ये निकलेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑल टाइम हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ पक्का निकलेगा। आई थिंक यहाँ पे मोर देन 50% यहाँ पे ये पंप कर सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है वो बेटर देन गोपाल स्नैक्स है यहाँ पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे। तो यहाँ पे आई थिंक अगर ये यहाँ से निकलता है तो डेफिनेटली 50% का हमें पंप हमें यहाँ पे ईजी देखने को मिलेगा। अराउंड 400 तक ये आराम से चले जाएगा अपने करंट प्राइस से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ज़्यादा भी। अगर आप देखो यहाँ पे हम जो रिस्क लेंगे वो अराउंड 200 के आसपास लेंगे, 47-48 रुपीज़ यहाँ पे रिस्क तो ये, और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो अराउंड 1:3 का ही फिर से बन के आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गोपाल स्नैक्स और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोनों के कंपैरिजन में, ये दोनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉक होगा अगर आप सिर्फ एक स्टॉक पिक करना चाहो तो। तो थर्ड स्टॉक इज़ अराउंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है तीनों में। यहाँ पे ये इनिशियल डिप आईपीओ की लिस्टिंग होने के बाद ऊपर गया, सेलिंग आई, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करो तो जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड यहाँ पे 310 रुपीज़ के आसपास होगा, 310 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप इसकी प्रीवियस हाई पे भी ये जाता है तो अराउंड 1:2 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे उससे अगर हम 1:3 का अगर प्रॉफिट लेते हैं तो यहाँ पे अराउंड 500 रुपये के आसपास यहाँ पे हमें गेन देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 40% यहाँ पे ये पंप कर सकता है और यहाँ पे हमें एक अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। तो ये जो भी स्टॉक्स है ये ऐसा नहीं कि इमीडिएटली यहाँ से मूव करने लग जाएंगे। यहाँ पे जो थोड़ा टाइम है आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इनवेली इस स्टॉक से और छोटे स्टॉक से अगर आप देखो इवन होते माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी यहाँ 4,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे पर्सन है जो थोड़ा सा पैसे इतनी
छोटे स्टॉक्स पे पार्क करके रखते हैं और वहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड आप लेना पसंद करते हैं अराउंड 1 or 2% ऑफ कैपिटल, देन आई थिंक दिस इज़ फॉर यू। एंड इफ़ इन केस आपको क्रिप्टो की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो करेंसी को देखो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पे जो एल्टकॉइंस है वहाँ पे बहुत अच्छी डिप हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। जो स्ट्रॉन्ग एल्टकॉइंस है, अगर आप नॉलेज रखते हो तो फिर देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। बहुत कम इन्वेस्टमेंट करिएगा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही नेगेटिव पुश है यहाँ पे क्रिप्टो को लेके। टैक्सेशन हुआ या फिर एंट्री बैरियर्स हुए वो बहुत अच्छे नहीं है फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट से। तो इफ़ इन केस इफ़ यू हैव नॉलेज देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर क्रिप्टो। यहाँ पे एथेरियम हुआ, आर्बिट्रम हुआ, सुई हुआ, या फिर अगर आप सेलेस्टर हुआ, या फिर अगर आप पाइथ हो, इस तरह के अगर कॉइन्स के आपको नॉलेज है, अगर आपको थोड़ा भी एक्सपोजर है क्रिप्टो में, तो आई थिंक क्रिप्टो इज़ एज अ वेरी गुड स्टॉक, ए गुड पॉइंट इन कंपैरिजन विथ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। बट इफ इन केस आप उस सेक्टर में नहीं जाना चाहते क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं क्रिप्टो की वजह से, टैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्प नहीं मिल रहा है, अच्छे एक्सचेंजेस नहीं है इंडिया में, तो अगर आप उस तरह की फैक्टर्स अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है देन यू डोंट वांट टू रिस्क योर हार्ड अर्न्ड मनी, देन आई थिंक इन ये 3 स्टॉक्स है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। एंड स्पेशली उनको माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे एक बहुत अच्छे पोजीशन में यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।